S खत्म होता है वहां से S शुरू होता है स्टूडेंट्स के, है ना। तो फिर हम S पे सोचना शुरू किया मैंने, ठीक है। तो 5S मैंने सर्च किया। अगर आप लोग जिंदगी में 5S को फॉलो कर लीजिए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक। अब कुछ 5 में से एक शब्द हमने बोल दिया। क्या बोला अभी मैंने? टीचर। नो, सफल। ठीक है ना। आपको चाहिए क्या? बताइए, किसी बच्चे को चाहिए क्या? सफलता। सक्सेस को हिंदी में क्या कहते हैं? सफलता। आपको चाहिए, आपको पेरेंट्स को चाहिए और हमको चाहिए। जब आप सफल होंगे तो हम भी सफल होंगे। आपकी सफलता में हमारी सफलता। हम वहां पे असफल हो जाएंगे जहां पे आप सफल नहीं हो। बात समझ में आ गया? और एक बात जानिए कि पेरेंट्स अगर अपने से ज्यादा या अपने बारे में किसी पे विश्वास करता है दुनिया में, तो केवल टीचर पे ही विश्वास करता है, ठीक है। अपने बच्चे को लगभग हमको लग रहा है कि जिंदगी का 1/4 पार्ट, जिंदगी का 1/4 लाइफ टीचर के हाथों में बच्चों को सौंपता है और हर जनरेशन सौंपता है। ऐसा नहीं कि ये नई बात है, आज से हजारों साल पुरानी बातें हैं और वही चीज हम लोग नेक्स्ट जनरेशन को सौंपते चले जाते हैं। हमारे पिताजी ने, उनके पिताजी ने क्या किया? अगले जनरेशन को सिखा रहे हैं। हम लोग आपको सिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स आज आपको सिखा रहे हैं, वही चीज शिक्षाएं, अच्छी शिक्षाएं आप लोग और नेक्स्ट जनरेशन को पास करेंगे। और क्या पास करेंगे? अब ध्यान से सुनिए। 5S में पहला मैंने बताया सफलता, और उस सफलता के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? पहली चीज तो समर्पण। समर्पण समझ आया? डिवोशन। जब तक आप किसी को समर्पित नहीं करेंगे, टीचर को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। समर्पित करने का मतलब होता है कि जब आपको सीखना है तो आपकी नजरें नीची होनी चाहिए, और जब आपको सिखाना है तो नजरें हमेशा ऊंचे होना चाहिए। कोई भी टीचर अगर स्टूडेंट के सामने नजरें झुका के पढ़ाता है तो बच्चों को सिखा नहीं पाएगा। अब कोई भी टीचर, बच्चा अगर नजरें ऊंची करके अगर सीखना चाहता है तो कभी वो सीख नहीं पाएगा, ठीक है। तो अगर कुछ ग्रहण करना है, कुछ अच्छी चीजें ग्रहण करना है तो नजरें झुका करके सीखिए, ठीक है। पहली बात क्या होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए। अपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस चीज का समर्पण जो सीखने गए, समर्पित रहिए वहां पे कि हम सीखेंगे, आप सिखा दो हमको, ठीक है। आपको धन नहीं लुटाना है, बात समझ आ गया? धन उतना ही लुटाना है जितना डिजर्व कर रहा है, और वो आपको नहीं लुटाना है, पेरेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा, समझदारी। जहां पर भी रहें अपनी समझदारी को कभी भी जान खोने न दें, हमेशा समझदारी के साथ में आज इसको सीखें। और सबसे मेन चीज जो बताने जा रहा हूं, जो आप लोग के पेरेंट्स का कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन हर जगह होता है, ठीक है। संस्कार, ठीक है। आज भी बहुत सारे जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, अगर बच्चा कोई शैतानी करता है, बदतमीजी करता है तो क्या कहते हैं? इसके माता पिता ने क्या सिखाया इसको, क्या संस्कार दिए? आपकी गलती नहीं कहता, क्या कहता? आपके पेरेंट्स को गलती कहता, क्या माता पिता ने सिखाया? बात समझ में आ गया? तो आप अपनी शैतानियों को अपने माता पिता को या पेरेंट्स के बीच में मत आने दीजिए। बात समझ में आ गया? ठीक है। उनका रिफ्लेक्शन हमेशा ही बढ़िया दिखाई देना चाहिए, तो संस्कार अच्छे होने चाहिए। ओके, आप लोग समझ में आ रहा है? ठीक है। और पांचवा चीज संकल्प। संकल्प समझ रहे हैं? बताइए संकल्प का मतलब। हिंदी बोल रहा हूँ, अंग्रेजी बताओ। संकल्प का मतलब लो, समझ ही नहीं आया तो क्या
क्या चीज? संकल्प का मतलब कहते हैं उसको प्रॉमिस करना। बात समझ में आ गया? और प्रॉमिस किसी और से नहीं करना है, खुद से करना है। बात समझ में आ गया? प्रॉमिस किसी और से नहीं, अपने आप से संकल्प करिए, अपने आप से वादा करिए कि हमको ये करना है। बात समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद में तब आपको सफलता मिलेगा। तो इस पांचों चीज को मैं एक बार में बताता हूँ। सफलता चाहिए तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? रिपीट करिए मेरे साथ। सफलता चाहिए, सबसे पहले संस्कार होना चाहिए, संस्कार। दूसरा संकल्प, तीसरा समर्पण होना चाहिए, और चौथा समझदारी। ये पांचों चीज याद रखेंगे। वेरी गुड। अब सुनो जरा, हम लोग के लाइफ में क्या क्या चीजें प्रॉब्लम आती हैं और कहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं डाउनफॉल होते हैं, तो क्या करना चाहिए। तो एक लाइन है, ध्यान सुनिएगा। विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे। विकल्प का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस। ऑप्शंस बहुत हैं आपके पास। किस चीज के लिए? मार्ग भटकाने के लिए। मार्ग का मतलब क्या होता है? मार्ग का मतलब पाथ होता है। भटकाने के लिए, किस चीज के मार्ग भटकाने के लिए? जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, वहां पे जाने के लिए तो एक ही पाथ है ना। उस पाथ से डेविएट होने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। बट आपको क्या करना है? लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। एक ही संकल्प करो, कुछ भी हो जाए, हमको मंजिल तक पहुंचना है, टारगेट तक पहुंचना है। बस यही केवल अगर कर लो तो आप वहां पे पहुंच जाओगे। ठीक है ना बच्चों? तो क्या करना, मेरे साथ बोलो सब लोग, यही लाइन रिपीट करना। विकल्प बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे, मार्ग भटकाने के लिए, मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है, एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। ऐसा करेंगे सभी लोग? यस सर। थैंक यू सो मच। तो आप लोग